वो जी हम लोगों का जो है ज्ञानवापी का जो है मामला इस समय पूरे देश में सुर्खियों में है। और कल एसआई सर्वे भी हुआ वहाँ पे, उस पर आज कल रोक लगा दी गई। क्या लगता है इतिहास के दृष्टिकोण से जो है इसके बारे में दर्शकों को जरा बताइए विस्तार से क्या है। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि किसी सच को नंगी आंखों से देखने के बाद भी चादर से ढकने का प्रयास किया जाता है। जब हम बार बार इस बात को कहते हैं कि जब साकी मुस्तईद खान है, जो औरंगजेब का दरबारी इतिहासकार था, वो कोई बाद में आज़ादी के बाद वो पैदा नहीं हुआ। 1710 में वो खुद लिख रहा है कि औरंगजेब ने काशी में आदि विश्वेश्वर नाथ के मंदिर को तोड़ दिया। और यही नहीं, और लिख रहा है कि काशी में सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए। तो ये इससे बड़ा एविडेंस क्या होगा? ये तो खुद एविडेंस है ना उसका। अब इतना बड़ा एविडेंस देने के बाद भी अगर ये लगे कि नहीं साहब हमको हमारा हक है, तो ये कैसे संभव हो सकता है? दूसरी चीज कि जब वहां पर वजू खाना जो बनाया गया था, वजू खाने में जब आदि विश्वेश्वर नाथ का लिंग निकल गया, शिवलिंग निकल गया, तो इसमें फिर कौन से तर्क वितर्क की बात है? अभी जब फिर चलिए दूसरा स्टेज आ गया कि भाई ठीक है, आप नहीं मान रहे, हम एसआई सर्वे कराएंगे। एसआई सर्वे पे उन्होंने कहा कि हमको समय दीजिए। आप 1936 से मुकदमा लड़ रहे हैं, आपके पास समय नहीं था। इसको कहते हैं कि समस्या को हल नहीं निकालना चाहते, वो समस्या को उलझाए रखना चाहते हैं। लेकिन जितना समस्या उलझेगी उतना आक्रोश बढ़ेगा, क्योंकि समय बदल चुका है। और बदलते दौर में आज पूरी दुनिया आकर के उस औरंगजेब के कुकृत्य को अपनी आंखों से देख रही है। जो विश्वनाथ कॉरिडोर देखता है वो ये मान करके चलता है विश्वनाथ कॉरिडोर में कि ये मस्जिद कैसे बन गई। और बार बार हमको ये लगता है कि जब लोग कहते हैं कि औरंगजेब ने उसको मस्जिद को बना दिया और औरंगजेब गंगा जमुनी तहजीब के लिए उसने ऐसा काम किया, चलिए मान लिया गंगा जमुनी तहजीब को उसने बरकरार रखने के लिए बना दिया, तो मक्का में फिर मंदिर क्यों नहीं बन रहा है? वेटिकन सिटी में मंदिर क्यों नहीं बन रहा है? और हिंदुओं के सबसे पवित्रतम स्थान पर काशी में, जहाँ की काशी जिसके नाम से पहचानी जाती है, वहां पर उसको तोड़ करके उसी के जो मलबे से आपने मस्जिद का निर्माण करा दिया। ये एसआई का सर्वे होगा तो तुरंत पता चल जाएगा, इसलिए एसआई के सर्वे के लिए वो बार बार मना कर रहे हैं। जो गुनहगार होता है वो गुनाह को छुपाने का प्रयास करता है। मस्जिद कमेटी गुनहगार है, और इस पर अगर सही ढंग से सरकार और अदालत फैसला करे तो जितने दिनों तक इन्होंने औरंगजेब के गुनाह को छुपाने के लिए प्रयास किया और औरंगजेब के गुनाह को छुपा करके जितने दिन तक वो वहां रहे उसका हर्जाना उनको भरना चाहिए। जैसे पिछला जो सर्वे हुआ था, कमीशन की जो सर्वे हुई, उसमें जो है अंदर जो है दीवारों पे तमाम तरह की कलाकृतियां मिली, स्वास्तिक का निशान मिला, त्रिशूल मिला, डमरू मिला। और ये भी बताया जा रहा है कि जो मंदिर का जो गुंबद है उसके नीचे जो है हमारे मंदिर का शिखर है। तो ऐसा क्या, मतलब इसके बारे में इतिहास क्या कहता है? जो मंदिर था तो मंदिर ही रहेगा। पूरे दुनिया के इतिहास में संस्कृत में किसी मस्जिद का नाम नहीं है। ज्ञानवापी संस्कृत का शब्द है। ज्ञान मतलब ज्ञान और कुआं का मतलब कुआं, वापी मतलब कुआं। ज्ञानवापी मस्जिद नहीं हो सकता, ज्ञानवापी मंदिर हो सकता है। ये तो नाम से ही प्रमाणित है। अब इसमें और कौन से प्रमाण? और वहां पर मंदिर का ढांचा था, मंदिर के ढांचे के नीचे मंदिर ही मिलेगा। आज सैकड़ों शिवलिंग मौजूद है, आदि विश्वेश्वर नाथ मौजूद है। आपने उन लोगों ने, औरंगजेब के कुकृत्य करने वालों लोगों ने वहां पर वजू खाना बना दिया। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा प्रमाण है उसका, जो मंदिर का, आप ये देख लीजिए कि आप ह्वेन-सांग ने जो वर्णन किया है, जो उस समय के बड़े बड़े इतिहासकारों ने वर्णन किया है, यह सल्तेकर साहब ने जो बीएचयू के प्रोफेसर थे उन्होंने वर्णन किया है, तो उन सारे लोगों ने वर्णन करते समय जिस आदि विश्वेश्वर नाथ के लिंग की वर्णन किया है वो कहा गया लिंग। और काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का जिक्र साकी मुस्तईद खान ने खुद किया है, बाद के भी इतिहासकारों ने किया है। तो आप किसी भी एविडेंस को नहीं मानेंगे। कोई एविडेंस तो होगा जिसको आप स्वीकार करें। बस हाँ ढांचा खड़ा है और ढांचा को तोड़ करके ढांचा बनाया गया है। दुनिया में कोई भी मस्जिद में अगर सेकेंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे नमाज होती है तो हराम है। किसी भी मौलाना से आप पूछ लीजिए, जो उसका जुड़ाव जमीन से होना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि जमीन पर नमाज हो रही हो, अगर भर गया तब ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पर क्या है, ये सीधे फर्स्ट फ्लोर पे नमाज पढ़ते हैं, नीचे शिवलिंग है और वह नमाज नहीं पढ़ सकते। ये कहते हैं कि हमें जहां पर विवाद होगा वहां पर हमारी नमाज जायज नहीं है। ये खुद पैगंबर साहब ने फरमाया। तो पैगंबर साहब के हुक्म को भी नहीं मानते।
जहां विवाद वही पढ़ते, दिन भर उस मंदिर परिसर में हर हर महादेव का नारा लगता है। जब नमाज पढ़ते हो तो कानों में हर हर महादेव का नारा जाता है। तो आप नमाज को हर हर महादेव के साथ शुरू किया करिए। बिल्कुल। आप जब नमाज पढ़ते समय हर हर महादेव का नारा सुनाई देता है आपको, और दिन रात सुनाई देता है, तो आपकी जिद ये है कि हिंदुओं के धर्म स्थलों को तोड़ करके, हिंदुओं की संस्कृति को खत्म करके भारत को इस्लामिक राज्य बनाना है। अच्छा, जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर जब मुद्दा उठा तो उसमें भी ऐसा ही सर्वे हुआ, तमाम सच जो है निकल करके आए, तो क्या लग रहा है एक इतिहासकार के नाते कि सारी चीजें जो है बिल्कुल उसी ट्रैक पे जा रही हैं? उसी ट्रैक पे जानी है और कोई विकल्प नहीं है। हमने बहुत पहले इस बात को कहा है कि ये कयामत तक लड़ाई चलने वाली है, ये कोई गलतफहमी में न रहे। भाई उस समय उनका दौर था, उन्होंने तोड़ दिया। अब दौर है कानून का, दौर है हम कानून से लड़ाई लड़ रहा है जो हिंदू समाज के लोग हैं। तो आप ये देखिए ना कि आप ये ऐसा ही सर्वे होगा तो पता चलेगा ना कि जो इन्होंने कहा, इन्होंने क्लेम क्या किया है। इनके मस्जिद की उम्र कितनी है? 400 साल। 1669 ईस्वी में मस्जिद का निर्माण कराया, और इसका जिक्र खुद औरंगजेब ने अपने जो दरोगा था यहाँ का, जिसको गवर्नर, उसमें अबुल हसन को चिट्ठी में लिखा कि तुम उसको मिसमात कर दो। उसने रिवर्ट में चिट्ठी लिखा कि हुजूर आपके हुक्म के अनुसार पूरी काशी विश्वनाथ मंदिर, आदि विश्वेश्वर के मंदिर को तोड़ दिया गया, अब हमने नई मस्जिद तामील करा दी, वहां पर बनवा दी। ये तो खुद ही लिखा हुआ है। तो क्या ये मुसलमान औरंगजेब के भी पिता है क्या, कि औरंगजेब के पहले पैदा हो गए थे कि उनकी बात को नहीं समझते? कुछ और राइटर की आप बात कर रहे थे कि उन्होंने भी जो इस काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर के अपना जिक्र किया हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो लोग क्या जिक्र कर रहे थे अपने? देखिए, उस समय हेमसंग आया था काशी में, उसने काशी विश्वनाथ मंदिर के यानी आदि विश्वेश्वरनाथ के लिंग की चर्चा की है। बहुत ऊंचा लिंग था। अच्छा। उसमें मस्जिद नीचे था, फर्श नीचे था, तो बहुत ऊंचा लिंग था, और उस पर लोग कर रहे हैं। नंदी जी का जिक्र किया हुआ है, जो आज भी विराजमान है, नंदी जी विराजमान है। तो उसके वैभव और भव्यता का जिक्र किया है कि लोग आते हैं और उसी के नाम से वहां पर दर्शन करने के लिए जाते हैं, ये उसने जिक्र किया। इसके बाद जो बाद के अंग्रेज इतिहासकार है, जेम्स प्रिंसेप वगैरह ने तो नक्शा दिया हुआ है काशी विश्वनाथ मंदिर का ही। और काशी विश्वनाथ मंदिर दुनिया जानती है कि भाई मंदिर के परिसर में मस्जिद कैसे बन सकता है? इस्लाम क्या शिव जी के पहले का है? इस्लाम तो बाद में आया है ना। अगर मान लीजिए उस मस्जिद की उम्र हम मान लीजिए 1400 साल है, और कार्बन डेटिंग से वो 2000 साल का निकल जाए, फिर क्या होगा? फिर क्या भारत के सारे मंदिरों को, मस्जिदों को हटाएंगे? तो ये गलतफहमी के शिकार है। ये लगता है कि ये कुछ दिनों तक पाप छुपा करके, औरंगजेब के कुकृत्य को छुपा करके, औरंगजेब का महिमा मंडन करके ये उसको बचा ले जाएंगे। ये बचने उचने वाला नहीं है, ये तो कानून तय कर लेगा, और कानून बहुत साक्ष्य से चलता है। जो लोग गला फाड़ के चिल्ला रहे हैं, बता दें कि साकिब मुस्तैद खान ने जो लिखा उसकी काट इनके पास क्या है? इनके पास ऐसी कौन सी किताब है जिसमें यह लिखा हुआ है कि मंदिर नहीं तोड़ा गया? हमारे पास साक्ष्य है। अब मुसलमान ही लिख रहा है, औरंगजेब का दरबारी इतिहासकार ही लिख रहा है, साकिब मुस्तैद खान। उसके पहले हेमसंग आकर के उसका जिक्र कर रहा है। अल्तेकर साहब ने तो पूरा जाकर के गवाही दिया उस समय के कोर्ट में, जब इन्होंने झूठ बोलना शुरू किया। जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी के जो पहले के लोग थे, झूठ बोलना शुरू किया, तो जाकर के उन्होंने इतिहासकार को गवाही देना पड़ा। अभी हमको कोर्ट अगर बुलाए तो मैं जाकर के गवाही देने के लिए तैयार हूं। इतिहास की पुस्तकों में जो जिक्र है, इतिहास का कोई भी फैसला इतिहास के एविडेंस के आधार पर चलेगा, और एविडेंस काशी विश्वनाथ यानी आदि विश्वेश्वरनाथ के पक्ष में मौजूद है। यह अलग बात है कि हिंदू समाज दुनिया का सबसे सहिष्णु समाज है, जो अपना फैसला और अपने भगवान का फैसला वो कानून के रास्ते करता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े भगवान श्री राम ने स्वयं अपना मुकदमा 492 साल लड़ा। ये दुनिया के किसी अदालत में, और दुनिया के किसी भगवान का, जो भगवान भी नहीं है, जो खुद पैगंबर थे, उनका भी अगर कहीं स्थान है यरूशलेम में, तो आज वो लड़ रहे कि नहीं फिलिस्तीन और इजराइल क्यों लड़ रहा है? ये कहते हैं आप इसको छोड़ दीजिए, तो आप फिलिस्तीन को मैं कह रहा हूं और मुसलमानों कह रहा हूं, इजराइल जो कह रहा है उसको मान लीजिए, आप छोड़ दीजिए वहां का हक, आप मक्का जाना बंद कर दीजिए। ये कोई मान नहीं सकता। तो जो कट्टरपंथी मुसलमान है, जो औरंगजेबवादी मुसलमान है, वो जाके जबरन वहां नमाज पढ़ रहे। आप यकीन करिएगा, आप कैमरा ऑफ करके जाके बनारस से पूछ लीजिए, जो बुजुर्ग मुसलमान है, और खासकर जो सुन्नी मसलक को मानने वाले मुसलमान है, खासकर जो बरेली मसलक के हैं, वो वहां नमाज पढ़ने नहीं जाते। वो देवबंदी मसलक के लोग वहां पर जाते हैं, जिनका काम धंधा है फसाद फैलाना। इनका धंधा शुरू से धंधा है। दुनिया भर में आतंकवादी किस विचारधारा के लोग जा रहे हैं, वो संघ को बोलते हैं, आरएसएस को बोलते हैं, और तुम्हारे यहां तो बंदूक उठाकर मार रहे, पाकिस्तान में गोली चला रहे।
तो वो मुकदमा अदालत के सामने है, अदालत अगर तीव्र गति से करे, साक्ष्य मौजूद है, साक्ष्य उनको दिया जाएगा। इतिहास की पुस्तकों में वर्णित है, आप पूरे अंग्रेज की पुस्तकों को उठाकर देख, शेयरिंग की किताब है सेक्रेड काशी पर, अब वहां के बनारस के बारे में उसने लिखा हुआ है, जेम्स प्रिंसेप ने लिखा हुआ है, रेनसांग ने लिखा है, साकी मुस्तैद खान ने लिखा है, उसके बाद भी बहुत सारे इतिहासकार आए जो उस समय लिखा है। और काशी विश्वनाथ पर हमला केवल एक बार थोड़ी हुआ, मोहम्मद गोरी से लेकर कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन से लेकर के खिलजी तक सबने हमला किया उस पर, सरकी वंश ने हमला करवाया उस पर, लेकिन बार बार हमला होता था, टूटता था, फिर बनता था। लेकिन औरंगजेब के दिल और दिमाग में यह बात थी कि सिर्फ तोड़ेंगे नहीं, मस्जिद का निर्माण करेंगे। बिल्कुल, हम लोगों ने जिस तरीके से भारत के एक मशहूर इतिहासकार से बातचीत किया और उससे ये चीजें सामने निकल करके आई कि किस तरीके से काशी विश्वनाथ मंदिर का स्ट्रक्चर था। सिर्फ भारतीय इतिहासकारों ने इसका वर्णन नहीं किया, बल्कि विदेशी इतिहासकार जो रहे, यहाँ विदेशी जो यात्री आए, उन्होंने भी काशी विश्वनाथ का वर्णन जो है अपनी किताबों में किया है, अपनी लेखनी में किया।